हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। स्केलेटन सिस्टम जो हमारी ह्यूमन बॉडी का एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ये सपोर्ट सिस्टम जो है ये बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ये बोन्स और कार्टिलेज एक दूसरे के साथ सिस्टम को सेट बनाए रखती हैं। ये बोन्स जो होती हैं अंदर से खोखली होती हैं, खोखली हैं तो इसमें बोन मैरो भरा रहता है, मतलब एक सेमी लिक्विड पदार्थ होता है। ये जो बोन्स है कोशिकाओं का बनी हुई होती है अंदर से, और ये इन कोशिकाओं में आरबीसी की ये निर्माण करने की क्षमता होती है। ये आरबीसी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से एक पूरी ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियाँ होती हैं। 206 हड्डियाँ एक वयस्क इंसान में और 270 हड्डियाँ एक बच्चे में होती हैं। और ये 206 हड्डियाँ दो भागों में बटी हुई होती है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। एक्सियल मतलब इनमें 80 पार्ट, तो एक साइड डिवाइड होता है धड़ का सिस्टम, और दूसरा भाग जो है 126 वो अपेंडिकुलर होता है। एक्सियल जो है इसका फर्स्ट पार्ट स्कल होता है, जो इस प्रकार है। स्कल यानी क्रोटी, यह क्रेनियम की 80 जो हड्डियाँ हैं, 80 हड्डियों में से स्कल की जो दिखाई दे रही है ये 29 हड्डियाँ होती हैं। स्कल में पहला पार्ट आता है क्रेनियम, जो ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में होती हैं 8 हड्डियाँ। 8 हड्डियों में आपस में ये C1 के द्वारा जुड़ी रहती हैं। ये संधियाँ जो हैं, ये जिगजैग दिखाई दी हुई है लाइनें, ये संधियाँ इनकी, ये संधियाँ जो है जुड़कर 8 बोन्स को एक सिस्टम में बनाए रखती हैं। जो ये सिस्टम है ये हड्डियाँ अचल होती हैं और ये मस्तिष्क को प्रोटेक्शन देती हैं। आगे उसके बाद आती हैं फेस की बोन्स। फेस की बोन्स में चीक्स की, नोज़ की, और जो हमारा कठोर तालु और कोमल तालु है, इनकी जो बोन्स हो जाएंगी ये टोटल मिलकर 14 होती हैं। उसके बाद आती हैं हमारे कंठ में जो हड्डी होती है, हाइयोइड जो बोन है, हाइयोइड बोन यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये वाली बोन जो है हाइयोइड बोन, ये हाइयोइड बोन जो होती है हमारे कंठ को प्रोटेक्शन देती है। लैरिंक्स जो है हमारा स्वर यंत्र, उसको प्रोटेक्शन देती है। ये एक जो अस्थि है। और उसके बाद आती है कान की ईयर ऑसिकल्स होती हैं। इसमें टोटल 3 बोन्स होती हैं, एक कान में, दूसरे कान में 3, दोनों मिलकर 6 हो जाती हैं। इस प्रकार से जो हमारी पूरी बोन्स हैं 29 हो जाएंगी। जो एक कान में 3 बोन्स हैं इनका नाम होता है मैलियस, इनकस और स्टेपीज। जो ये इनमें सबसे छोटी जो है स्टेपीज है, जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी ग्लैंड हो जाएगी। इस प्रकार से ये स्कल पार्ट पूरी 29 हड्डियों का कंप्लीट होता है। अभी हमने जो पढ़ा है स्कल पार्ट, ये 29 हड्डियों का पार्ट उसने पूरा कर लिया। जो एक्सियल 80 हड्डियों का पार्ट है उसमें 29 हड्डियाँ पूरी कर दी। अब आती है सेकंड पार्ट वर्टिकल कॉलम्स का। जो ये वर्टिकल कशेरुकदंड है इसमें 26 हड्डियाँ होती हैं। 26 हड्डियों में सबसे पहले आती हैं जो गले की हड्डियाँ, ग्रीवा कशेरुकी होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये जो ऊपर है मस्तिष्क के बिल्कुल पास में जाकर जुड़ी होती है मस्तिष्क की। और इस जो हड्डी की पहली हड्डी होती है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये है, इसको एटलस कहते हैं। उसके बाद जो नीचे है इसको एक्सिस कहते हैं। पूरी ग्रीवा में जो कोई कशेरुकाएँ होंगी ये पूरी 7 होती हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी 7 होती हैं, जो फ्रंट साइड से इस प्रकार दिखाई देती हैं। फ्रंट साइड में पहली एटलस, उसके बाद एक्सिस, ये टोटल 7 हो जाएंगी। 7 यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। इस पार्ट के बाद आगे स्टार्ट होता है पार्ट जो होता है थोरेसिक का। थोरेसिक मतलब जो वक्षीय पार्ट है, थोरेसिक कशेरुकाएँ हैं, यहाँ से लेकर इस पार्ट तक, नीचे तक, ये 12 होती हैं पूरी थोरेसिक कशेरुकाएँ। वक्षीय कशेरुकाएँ 12 होती हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो एटलस और एक्सिस का पार्ट है, ये दोनों आपस पर एक ऐसी जॉइंट होता है इनके बीच जो एक धुरी पर होता है, इसको धुराग्र संधि भी कहते हैं, यानी पिवॉइड संधि जो हो जाएगी इन दोनों के बीच में। उसके बाकी की सारी की सारी जो संधियाँ हैं ये संधियाँ इनसे डिफरेंट है। और इस प्रकार से जो आगे की संधियाँ हैं ये विसर्पण करती हैं, इसके क्लाइंबिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। उसके बाद जो वक्षीय पार्ट में 12 कंप्लीट होगी, पहले 7 कंप्लीट होगी। उसके बाद आती है ये कटी कशेरुकाएँ या लंबर कशेरुकाएँ भी कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 होती हैं। आगे आती है इसके बाद जो यहाँ पे दिखाई नहीं दी हुई आगे वाले डायग्राम में है भी, जिसमें सैकेरम त्रिक आती है और अनुत्रिक आती है। नेक्स्ट 2 और हैं, यहाँ पे कंप्लीट 24 दिखाई दे रही हैं। जो एक बच्चा होता है, बच्चे में ये जो पूरी कशेरुकदंड है ये पूरी 33 बोन्स की बनी होती है, और वयस्क में ये 26 बोन्स की होती है। जो वयस्क में बॉडी में हमें यहाँ पे 24 दिख रही हैं, आगे वाली जो है 2 बोन्स अगले सिस्टम में दिखाई देंगी। ये जो है पार्ट, ये एक्सियल बोन्स की 80 हड्डियों में से जो पार्ट हमने स्कल का 29 हड्डियाँ और वर्टिब्रल कॉलम की 26 हड्डियों को कंप्लीट करने के बाद थर्ड पार्ट आता है ये रिब्स का, यानी पसलियों का। जो ये 12 जोड़ी होती हैं, ये 12 जोड़ी जो हड्डियाँ हैं ये वक्रीय रूप से होती हैं, वक्र होती हैं। पूरी ह्यूमन बॉडी में कहीं पर भी ऐसी हड्डियाँ नहीं है जो वक्र में है। ये कक्ष बना देती हैं, एक रूम होता है जो फेफड़ों के लिए बना देती हैं, प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हड्डियाँ इनके बीच में ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है लंबा पार्ट, ये होता है स्टर्नम। जो ये 12 जोड़ी है इनसे अलग हड्डी है, एक स्टर्नम हड्डी होती है। 12 जोड़ी में ये 7 जोड़ी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक जो है 7 हड्डियाँ डायरेक्टली इससे जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इनको ट्रू रिब्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। उसके बाद जो वाली हैं 8वीं 9वीं और 10वीं, ये रिब्स जो है 7वीं के साथ जुड़ी होती है, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स कहते हैं। और जो 11वीं और 12वीं रिब्स है नीचे जो फ्लोटिंग दिखाई दे रही हैं, ये स्वतंत्र है, इनको फ्री रिब्स भी कहते हैं या फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, 11वीं और 12वीं। इस प्रकार हमने टोटल जो 24 रिब्स की हैं ये जुड़ी होती हैं। ये पीछे से, ये जो दिखाई दे रहा है ये पीछे से जुड़ी होती हैं कशेरुकदंड से, जो भी हमने वर्टिब्रल कॉलम किया है उनके साथ जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार से हमारा ये जो रिब्स का रीजन है ये कंप्लीट होता है, और पूरे एक्सियल सिस्टम 80 बोन्स का हमने कंप्लीट कर लिया, 3 पार्ट्स में, स्कल में, वर्टिब्रल कॉलम में और रिब्स के पार्ट में। अब आता है स्केलेटन सिस्टम का सेकंड पार्ट, अपेंडिकुलर बोन्स। अपेंडिकुलर बोन्स टोटल हमारी ह्यूमन बॉडी में 126 होती हैं। 126 में से जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आते हैं जो गर्डल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, अंश मेखला जो जिसे कहते हैं, जो ये मेखला है पेक्टोरल रिब्स, पेक्टोरल से दिखाई दे रही हैं। ये पेक्टोरल गर्डल्स में ऊपर दिखाई दे रही हैं। ये पतली हड्डी ये दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं क्लेविकल। ये क्लेविकल जो होती है ये फ्रंट साइड की ओर उभरी हुई होती है, जैसे भी हम ह्यूमन बॉडी में बाहर की ओर उभरी हुई देखते हैं इनको। ये इनको कॉलर बोन्स भी कहते हैं और इनको ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं। जो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ब्यूटी बोन हमारी ह्यूमन बॉडी में किस बोन को कहते हैं, तो इस क्लेविकल को कहते हैं।
क्लेविकल जो दोनों साइड हैं, टोटल 2 क्लेविकल होगी। और नीचे जो है इस पेक्टोरल जो गर्डल्स हैं इनमें नीचे ये वाला पार्ट जो है जो इसी से जुड़ा है उनको कहते हैं स्कैपुला। ये स्कैपुला जो होता है पीछे से रिब्स को, जो 7 रिब्स हैं इनको ट्रू रिब्स को प्रोटेक्शन देता है। ये जो है पेक्टोरल रिब्स को कंप्लीट करता है, पेक्टोरल गर्डल्स को कंप्लीट करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है, इसी के साथ जुड़ा आता है जो हमारी ये लिम्स है, अपर लिम्स का पार्ट है। अपर लिम्स में पहला पार्ट जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये एक जॉइंट के द्वारा जुड़ा है। ये जो जॉइंट होता है इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, जिनमें एक कैविटी होती है, कैविटी के अंदर एक जुड़ी हुई होती है जो ये दिखाई दे रही है ह्यूमरस, ये ह्यूमरस जुड़ी हुई है। यहाँ पे ह्यूमरस जो है आगे से एक बॉल की तरह है, और जो उसकी कैविटी बनी हुई है पेक्टोरल गर्डल की वो एक कैविटी की तरह, इसलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी ह्यूमरस है। ह्यूमरस आगे यहाँ पे जो जॉइंट है इस जॉइंट को कहते हैं हिंड जॉइंट। ये हिंड जॉइंट जो है यहाँ से लेकर हिंड जॉइंट से लेकर जो कलाई है हमारी कलाई तक, ये वाले इसमें 2 बोन्स दिखाई दे रही हैं, ये आगे और ये पीछे। ये दोनों बोन्स जो होती हैं इनको कहते हैं रेडियो अल्ना। जो ये 2 है वहाँ पर अभी हमने देखा ये 1 बोन है, ये 2 बोन है, टोटल होगी 3। और यहाँ पर आगे कलाई में जो हमारी बोन्स होती हैं ये होती हैं 8, जिनको कार्पल्स कहते हैं। इनको हमने कहा ह्यूमरस, इनको रेडियो और अल्ना, और ये कार्पल्स इसे इस साइड से दिखाई देंगी। कार्पल्स दिखाई दे रही हैं, जो ये वाली कार्पल्स हैं ये टोटल 8 होती हैं हाथ में। और आगे जो हमारी जो हथेली बनाती हैं, हथेली में ये टोटल 5 हड्डियाँ होती हैं, जिनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। जो यहाँ पे लंबी लंबी ये छड़नुमा ये हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं, इनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। ये मेटाकार्पल्स आगे उंगलियाँ बनाती हैं, जो हमारी उंगलियाँ होती हैं इनमें 5 उंगलियों में जो अंगूठा है ये 2 हड्डियों से बना होता है, और बाकी 3 हड्डियों से मिलकर जुड़कर बनी है। टोटल उंगलियों में 14 हड्डियाँ हो जाएंगी, और 14 हड्डियाँ उंगलियों में, 5 मेटाकार्पल्स में, 5 कलाई की कार्पल्स में, और ये रेडियो अल्ना की 2 और ये 1। ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 हड्डियाँ होती हैं। और जो हमारी इस पार्ट है ये यहाँ पर 2 हड्डियाँ, टोटल होगी 32 इधर, ये होगी 64 हड्डियाँ, जो हमारी ये अपर लिम्स को कंप्लीट करती है, अपर लिम्स प्लस पेक्टोरल गर्डल्स को। एपेंडिकुलर बोन्स 126 बोन जो है उनमें हमने 64 बोन्स किए हैं, उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके देख लिया, जो अपर लिम्स और पेक्टोरल गर्डल्स, इनको टोटल करके हमने 64 बोन्स देख लिए। बची जो 62 बोन्स हैं वो इस हिप रीजन में दिखाई गई हैं। हिप रीजन और जो लोअर लिम्स हैं इनमें दिखाया गया है। इनमें यहाँ पे हमने जो अभी पहले कशेरुकदंड किया था, कशेरुकदंड में हमने 24 जो बोन्स हैं वो पहले देख लिए। 2 बोन्स जो है यहाँ पे शो हुई हैं जो हिप रीजन के साथ जुड़ी हुई है। जो ये वाला रीजन है ये सैक्रम बोन्स का है, यानी त्रिक क्षेत्र है ये इसका। जो त्रिक बोन जो है ये 1 है, और नीचे वाली अनुत्रिक यानी कॉक्सिक बोन है वो 1 है। ये बच्चों में ये 5 पार्टों में ही बटी होती है। यहाँ पे 5 के 5 पार्ट जोड़ के 1 बोन बन गई, और वहाँ पे ये 5 पार्ट अलग अलग होते हैं। इसलिए जो ये बच्चों में ये पूरा का कशेरुकदंड 33 बोन्स का बना होता है, और हमें जो वयस्क है इनमें बना होता है 26 बोन्स का। ये 4 पार्टों में बटा होता है बच्चों में, और ये वाला पार्ट जो सेकंड पार्ट है ये 5 पार्ट में बटा होता है। और इस प्रकार हम ये हिप रीजन के देखें, जो ये पेल्विक गर्डल्स आ रही हैं, पेल्विक गर्डल में ये सबसे ऊपर की ओर दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं इलियम बोन है। ये वाली स्टेम है और ये प्यूबिस है। ये तीनों हड्डियाँ जुड़ गई हैं, जुड़ के पूरी की पूरी एक इकाई बन गई हैं। ये इकाई बन जाती है और एक ही हड्डी में काउंट होती है। सेम टू सेम उधर उस साइड है। ये दोनों 2 बोन्स बन गई, इलियम, स्टेम और प्यूबिस। ये बन गए टोटल 2 बोन्स, 6 हैं पर जोड़ के 2 बोन बन गई। ये एक इकाई, ये दूसरी इकाई, ये 2 बोन्स। ये दोनों की दोनों बोन्स जो है आगे ये बॉल एंड सॉकेट, जो जिस प्रकार हमने शोल्डर में देखा था उसी प्रकार ये हिप रीजन में भी है। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अकॉर्डिंग ये जुड़ गई हुई है। ये फीमर है, यहाँ से लेकर नी तक के पार्ट तक ये फीमर बोन है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे मजबूत हड्डी है और सबसे बड़ी हड्डी है। बॉल एंड सॉकेट मेथड से फीमर यहाँ से जुड़कर इस नी पार्ट तक है। ये टोटल जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हड्डी फीमर है। इस फीमर हड्डी बहुत मजबूत है और सबसे लंबी हड्डी भी है हमारी ह्यूमन बॉडी की। और इस नी पार्ट में एक हड्डी होती है जिसे कहते हैं पटेला, या टकना जो हमारा है ये भी एक हड्डी है। उसके बाद आता है इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक, इस पार्ट टकने के पार्ट तक ये वाली जो 2 हड्डियाँ हैं दिखाई दे रही हैं, एक पतली और एक मोटी, ये वाली हड्डियाँ जो हो जाएंगी इनको कहते हैं टीबिया और फिबुला। ये 2 हड्डियाँ हैं, जैसे उसमें हमने देखी थी रेडियो अल्ना में 2 जुड़ी हुई हैं, और उसी प्रकार इसमें टीबिया और फिबुला 2 जुड़ी हुई हैं। ये एक फीमर, टीबिया, फिबुला 2 और पटेला 1। आगे आती है इसमें कार्पल में जैसे 8 हड्डियाँ थी हमारी कलाई में, वैसे ही इस टकने में होती हैं 7 हड्डियाँ। यहाँ पे 7 हड्डियाँ होती हैं, इस टकने में 7 हड्डियाँ होती हैं। और आगे इसके आता है मेटाकार्पल, जैसे हमारे हथेली में है 5 हड्डियाँ, वैसे ही इसमें है मेटाटार्सल्स होती हैं। यहाँ पे टार्सल्स, यहाँ पे मेटाटार्सल्स। जो मेटाटार्सल्स हैं ये 5 होती हैं, और ये आगे जाकर उंगलियों में डिवाइड होंगी। तो एक अंगूठे में 2 हड्डियाँ, जैसे हाथ में एक अंगुली सूत्र बना था, हमने बनाया 2 3 3 3 का 14 हड्डियाँ बन गई। वैसे ये 4 उंगलियों में 3 3 3 का और अंगूठे में 2 का, ये 14 हड्डियाँ ये अंगुलियों की। और जो हमारे ये तलवे हैं
पैरों की, इन पैरों के तलवों में 5 मेटाटार्सल्स और यहाँ पे टार्सल्स टखने में 7 और यहाँ पर टीबिया, फिबुला, यहाँ पे फीमर और ये पटेला। टोटल मिलकर यहाँ से लेकर हिप रीजन तक, यहाँ से लेकर हिप रीजन तक टोटल ये 30 हड्डियाँ हो गई। 30 इस साइड, 30 इस साइड, टोटल 60। वैसे ही इस पार्ट में और इस पार्ट में टोटल थी 30 और 30 मिलकर हो गई थी 60। और ये 60 और 60 अपर लिम्स और लोअर लिम्स का 60 मिलकर हो गया 120। 120 हड्डियों में 2 हड्डियाँ इसकी जोड़ने पर होगी 122 और ये 4 हड्डियाँ इस जो ये क्लेविकल है और स्कैपुला है, इनकी ये दोनों साइड की 4 जोड़ने पर 126 कंप्लीट हो जाती है। और इस प्रकार हमारा एपेंडिकुलर रीजन 126 हड्डियों का कंप्लीट होता है। अभी हमने जो 3D डायग्राम में देखा, अभी ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम किस प्रकार है उसको हम एक बार देखते हैं, रिवाइज करते हैं ताकि जो भी हमने देखा वो हमारी मेमोरी में सेट हो जाए। ये ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है, इसमें वयस्क में 206 हड्डियां होती हैं, बच्चों में 270। ये 206 हड्डियां एक्सियल और अपेंडिकुलर 2 पार्ट में डिवाइड है। एक्सियल में 80 हड्डियां होती हैं और अपेंडिकुलर में 126। एक्सियल में 180 हड्डियां इन 4 पार्ट में डिवाइड होती हैं। जिसका स्कल है यानी करोटी है, ये उनमें टोटल 29 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां इस प्रकार से डिवाइड है, हमने देखा था जो फर्स्ट पार्ट था क्रेनियम जो है इसमें 8 हड्डियां होती हैं। फेशियल बोन्स में 14 हड्डियां होती हैं। ईयर में 6 हड्डियां होती हैं। हाइयोइड बोन में 1 हड्डी होती है। ये कंठ को सुरक्षा देती है, ये मस्तिष्क को सुरक्षित रखती है। और इनमें संधियां जो होती हैं वो एचएल टाइप की संधियां थी, C1 थे, जो हिलती नहीं है संधियां। और अब आती है रिब्स। रिब्स में टोटल 12 जोड़ी रिब्स थी, 24 रिब्स हो गए टोटल। इन 24 रिब्स को बीच में हमने जोड़ा था स्टर्नम से, जो हड्डी थी बीच में इन रिब्स को जोड़ने वाली हड्डी। जो ये 7 थी, इसकी स्टार्टिंग 12 जोड़ी में 7 जो स्टार्टिंग की रिब्स थी ये ट्रू रिब्स होती हैं, जो सीधा स्टर्नम से जुड़ती हैं। 8वीं 9वीं 10वीं जो फास्ट रिब्स हैं, क्योंकि इनको फास्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली ना जुड़कर पहले इससे जुड़ती हैं। 7वीं जो रिब है 7वीं रिब से जुड़ती हैं। फिर 11वीं और 12वीं जो है फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। ये फ्लोटिंग रिब्स जो है ये किसी भाग से नहीं जुड़ती, ना 7वीं से ना ही स्टर्नम से, इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम यानी यो कशेरुक दंड। कशेरुक दंड में टोटल 26 हड्डियां होती हैं। ये आपस में विसर्पी संधि के द्वारा जुड़ी होती हैं, यानी क्लाइंबिंग, जिनमें बीच में विसर्पण होता है। और स्टार्टिंग की जो है ग्रीवा कशेरुकाएं, इनमें ये 7 होती हैं टोटल। ग्रीवा यानी हमारी गर्दन पार्ट में है, सर्विकल हो जाएंगी। और ये स्टार्टिंग की 2 रिब्स जो मस्तिष्क से जाकर जुड़ी होती हैं, ये पहली होती है एटलस और सेकंड होती है एक्सिस। और एटलस और एक्सिस ये दोनों, इन दोनों के बीच में संधि इन बाकी पूरी की पूरी वर्टिब्रल कॉलम की संधियों में से अलग होती है। और ये होती है धुराग्र यानी पिवोट जॉइंट होता है, इनमें धुरी वाला जॉइंट है, बाकी सब में विसर्पण वाला जॉइंट है। और सेकंड आता है पार्ट थोरेसिक वाला, जहां तक रिब्स जाती हैं, ये थोरेसिक रीजन बनाती हैं, वहां तक ये वक्षीय कशेरुकाएं 12 जाती हैं। इनके अलावा 12 और जुड़ती हैं। और इनके बाद जो जुड़ती हैं वो होती हैं लंबर। इन जो 12 हैं इन्हीं के साथ ये जुड़ती हैं, मतलब फ्रंट साइड से इनको प्रोटेक्शन देती है स्टर्नम, और पीछे से ये थोरेसिक कशेरुकाएं इनको प्रोटेक्शन देती हैं 12 रिब्स को। उसके बाद आती है लंबर कशेरुका जो कुछ भाग में होती हैं, और ये इनको कटी कशेरुकाएं भी कहते हैं। इसके बाद आती है सैक्रम पार्ट, जो हमने सैक्रम पार्ट हमने जो हिप रीजन में देखा था, इलियम स्टियम प्यूबिस के साथ जुड़ा हुआ देखा था। इनमें 5 पार्ट होते हैं टोटल, और कॉक्सिक में 4 पार्ट होते हैं। ये 5 पार्ट जुड़े हुए होते हैं और एक इकाई के रूप में होते हैं। और बच्चों में ये अलग अलग होते हैं, इसलिए जिसके कारण ये 26 की जगह उनमें बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं। और ये 4 पार्ट में बच्चों में डिवाइड होता है। और वयस्क में ये एक होते हैं, सैक्रम और कॉक्सिक। उसके बाद आता है अपेंडिकुलर पार्ट, टोटल 126 हड्डियां, यानी ये उपांग बनाते हैं। ये धड़ वाला पार्ट एक्सेल में क्लियर हो गया। और अपेंडिकुलर पार्ट में धड़ आएंगे, जैसे इनमें आते हैं गर्डल पार्ट्स और बोन्स ऑफ आर्म्स, यानी जो हमारी आर्म्स हैं, अपर लिम्स हो जाएंगी, लोअर लिम्स हो जाएंगी, उनकी टोटल जो हड्डियां हैं वो होती हैं 120। और इसमें बनती हैं 6 हड्डियां गर्डल्स में। जो पेक्टोरल गर्डल्स जो होती हैं, और हमने डायग्राम देखा था, पेक्टोरल गर्डल्स और अपर लिम्स ये दोनों मिलकर 64 हड्डियां बनती हैं। 4 और ये 60, दोनों मिलकर 64 बनती थी। और इनमें एक क्लेविकल होती थी, दूसरी स्कैपुला जो प्रोटेक्शन देती थी रिब्स को। ये इनको ब्यूटी बोन भी कहते थे, और ये कॉलर बोन्स भी कहा था इसको, क्लेविकल को। ये क्लेविकल दोनों साइड में होती है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जिसके कारण ये टोटल 4 हो जाती है पेक्टोरल रिब्स में। और इनमें हमने देखा था ह्यूमरस आती है, इसके साथ ही जुड़ी होती है, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से जुड़ी होती है ह्यूमरस। उसके बाद आती है रेडियोल्ना। ह्यूमरस और रेडियोल्ना के बीच में जो जॉइंट होता है वो हिंड जॉइंट होता है। हिंड जॉइंट, अभी हम जॉइंट का पार्ट भी करेंगे, जिससे हमें रिवीजन हो जाएगी। और ये आता है रेडियोल्ना। रेडियोल्ना के बाद आता है कार्पस। जो कार्पस होते हैं ये हमारी कलाई की हड्डियां होती हैं, टोटल 8 होती हैं। उसके बाद जो हमारी जो हथेली है, हथेली में 5 हड्डियां होती हैं, जो आगे जाकर उंगलियों में पार्ट उनके 14 हो जाएंगे, जिनका सूत्र अंगुली सूत्र इस प्रकार होगा। 2 अंगूठे में, बाकी जो है ये पार्ट जो हो जाएंगे ये 4 उंगलियों की हो जाएंगे, टोटल बन जाएगा 14। और ये सारा टोटल करने पर ये 30 हो जाएगा, एक बाजू का, और दूसरी बाजू का 30, टोटल हो गया 60। और जो हमारी ये रिब्स हैं,
जो हमारा शोल्डर रीजन है उनका ये हो जाएगा क्लेविकल और स्कैपुला। ये सारे मिलकर 64 हो गई थी। अब आती है पेल्विक पार्ट। पेल्विक पार्ट जो गर्डल्स का पार्ट है, ये हिप रीजन होता है। इनमें इलियम, एस्टियम और प्यूबिस होती हैं। तीनों मिलकर इनको एसिनोमिनेटियम कहते हैं। ये अलग अलग न होकर एक इकाई के रूप में काम करती हैं, इसलिए एक और लेफ्ट और साइड दोनों में होने के कारण एक और एक 2 हो जाती हैं। और उसके बाद पेल्विक रीजन से जुड़ी हुई होती हैं लोअर लिम्स भी टोटल 30 होती हैं। जैसे अपर लिम्स में 30 थी, इसमें भी 30 होंगी। हमारे लेग पार्ट में पहले फीमर आएगी, बहुत मजबूत और सबसे लंबी हड्डी हो जाएगी ह्यूमन बॉडी की। उसके बाद आती है टिबिया फिबुला, ये संख्या में 2 थी, एक मोटी और एक पतली थी। उसके बाद इसमें भी उसी प्रकार होगा, जैसे इन दोनों के बीच में जॉइंट था, हिंज जॉइंट था, उसी प्रकार इसमें भी हिंज जॉइंट होगा। इसमें और इन दोनों के बीच में जैसे उसमें हमने देखा था अपर पार्ट में, उसी प्रकार लोअर पार्ट में भी बॉल एंड सॉकर जॉइंट होगा। उसके बाद आता है पटेला। पटेला जो है टकना होता है, जैसे हमारा घुटना है, घुटने के ऊपर की जो एक अस्थि हो जाएगी उसको पटेला कहते हैं, जो इस संख्या में 1 होती है। उसके बाद टार्सल्स आते हैं, जो हमारा टकनी होते हैं, ये 7 होते हैं। इनमें जो कार्पल्स है, कलाई की संख्या 8 थी, इनमें 7 है। बाकी सब सेम है, 1 2 2 और 5 5। जो ये हमारी हथेली के 5 थे और ये हमारे तलवे के 5 हो जाएंगे। अंगुली सूत्र इनका 14 था, इसका भी अंगुली सूत्र 14 है, क्योंकि इसमें अंगूठे में 2 हो जाएंगे, बाकी सारी उंगलियों में 3 हो जाएंगे। इस प्रकार बोन्स ऑफ आर्म्स कंप्लीट होगी। ये 62 हो जाएंगी, ये 64 हो जाएंगे, टोटल मिलकर 126 हो जाएंगे। अभी इनको जॉइंट्स को देखें तो जॉइंट्स की रिवीजन में इनको जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप के होते हैं। एक अचल हो जाएंगे, आंशिक चल हो जाएंगे और चल हो जाएंगे। अचल यानी जो बिल्कुल चलते नहीं है, अंग बिल्कुल इनमें जो पार्ट्स हैं वो खड़े रहते हैं, स्थिर होते हैं। इनमें कपाल अस्थि की संधियां आती हैं और आंशिक चल संधि आती है। आंशिक चल संधि जो हो जाएगी, ये 2 टाइप की होती है, पिवोट जॉइंट और ग्लाइडिंग जॉइंट। पिवोट जॉइंट में ये धुरी वाली संधि होती है, एटलर एक्सिस के बीच में होती है, और ग्लाइडिंग में इनमें विसर्पी संधि होती है, यानी इनके बीच जो संधियां जो होती हैं विसर्पण करती हैं। जो कलाई की संधि हो जाएगी, इनमें जो भी 8 अस्थियां हैं सारी की सारी इनमें विसर्पी संधि होगी। कशेरुक संधि में इनमें बीच में सारी की सारी के बीच में विसर्पी संधि होगी। फिर टकने की संधि जो हो जाएगी, अभी हमने जो देखी है 7 इनमें अस्थियां थी टकने में, वो 7 अस्थियां इनमें ग्लाइडिंग जॉइंट के द्वारा जुड़ी होंगी। चल संधि जो चल सकती हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जैसे हमारा घुटने में जो मूवमेंट होती है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के द्वारा होती है। शोल्डर में, हिप में ये दोनों रीजन आ जाएंगे। घुटने वाली इसमें आएगी एल्बो और नी में, और ये आएगी हिप रीजन में और शोल्डर जॉइंट में आएगी। इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हमने जॉइंट के टाइप को देखा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाय।